x plus 2y less than or equals to 8, 3x plus 2y less than or equals to 12, x comma y greater than or equals to 0. Question number 3, maximize z is equals to 5x plus 3y subject to the constraints x plus 2y less than or equals to 8, 3x plus 2y less than or equals to 12, x comma y greater than or equals to 0. तो पहले ये 3 क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करने हैं आप लोगों को. लास्ट क्लास में सब प्रेजेंट थे ना, सबको याद है ना कैसे करते थे हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैंने दिया, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो. हालांकि फर्स्ट वाला तो फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन करने जा रहे होगे तो एक सिंगल इनइक्वालिटी गिवन है और ये है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4. इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आएगा. फिर उसके बाद इसका जब ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो उस सिचुएशन में ये हो गया मान लो x एक्सिस और ये हो गया मान लो y एक्सिस. आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 4,0 और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 0,4. आई थिंक ये पॉइंट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर उसके जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इस तरीके का बनेगा और इसके बाद शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करना है. तो किस तरफ बनेगा शेडेड रीजन? इसका डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में. तो शेडेड रीजन बन रहा है डाउनवर्ड. यहां तक सबने बना लिया क्या? चेक और कंफर्म करो. ओके, ये शेडेड रीजन बन गया. इसके बाद मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा याद करो. क्या करते हैं ये करने के बाद? कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं. तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया O जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0. सेकंड कॉर्नर पॉइंट हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0. थर्ड कॉर्नर पॉइंट हो गया B जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4. याद आया ये चीज? फिर हम एक टेबल बनाते हैं जिस टेबल में पहला होता है कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स में हम पहले फर्स्ट पॉइंट O ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है. सेकंड पॉइंट A ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 है. थर्ड पॉइंट B ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0,4 है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y. अब यहाँ पर x और y की वैल्यू डालो. x और y की वैल्यू 0 और 0 पुट करोगे तो 0,0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0. मतलब z की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है 0. फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, जल्दी बताओ क्या आएगा? z इज इक्वल्स टू 12, 40 अगर रख रहे हो, और z इज इक्वल्स टू 16 अगर 0,4 रख रहे हो. समझ में आया सबको यहां तक? गुड इवनिंग. तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है z की? 16. क्लियर हो गया ये चीज? और कौन से पॉइंट में मिल रही है? 0,4 पे. तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4 आर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. हो गया सबका फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, सेकंड स्टार्ट करो. बताओ क्या प्रॉब्लम है शांभवी? हाँ, तुमने ग्राफ प्लॉट किया? पहले ग्राफ प्लॉट करना आता है ना?
चलो वहां तक करो जल्दी से। हाँ खुद का यूज कर लो, या तो फिर मेरे पास कुछ होंगे शायद ग्राफ पेजेस, तो मैं दे देता हूँ। ऐसा रफ में भी बना लोगे तो चल जाएगा वैसे तो, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ में ही प्लॉट करना होता है। यश तूने बुक ले ली? स्कूल तो चालू हो गया ना, बुक ले जल्दी। ठीक है, फिर मैं तेरे को बुक में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस तुझे प्रैक्टिस करने हैं। हाँ, गुड इवनिंग। अनुष्का एलपीपी की क्लास अटेंड किया था, समझ में आया? ठीक है। ऑनलाइन में राघव सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन? यस सर। बन जाता है या बताना है एक आध क्वेश्चन और? ग्राफ प्लॉट किया? ओके, दिखाओ मुझे। अब देखो, जब तुमने एक ग्राफ प्लॉट किया ना, तो ये किसका बना है? इस वाले का ग्राफ प्लॉट किया। ओके, अब तुम क्या करोगे ना, एक ग्राफ के इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से एक तरफ शेड करना है। कैसे डिसाइड करते हैं किस तरफ शेड करना है? तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? 0 0। तो हम इस कोऑर्डिनेट को ना इसमें पुट करके देखेंगे इनइक्वालिटी में। तो 0 + 0 क्या आ गया? 0। 0 लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू है, मतलब ग्राफ का ये वाला साइड शेड किया जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही रीजन शेड किया। यहां तक समझ में आ गया? फिर ये करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा, ठीक है, इसको हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसका कॉर्नर पॉइंट एक है ओ, ओरिजिन 0 0, दूसरा ए और तीसरा बी। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, फिर दूसरे में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 था, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो क्वेश्चन में दिया है, एक्स और वाई की जगह मैंने 0 0 डाला, तो जेड की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। समझ में आया? फिर x और y की जगह पे ये वाली वैल्यू डाला 4 और 0, तो मुझे z की दूसरी वैल्यू मिल गई। 4 3 12 और ये तो 0 हो गया। ऐसे ही तीसरी वैल्यू डालने पे 16 मिला। अब हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली z की? 16। कब मिली? जब x और y इतना इतना है तो इसलिए हमारा आंसर होगा x = 4 0 y = 4 आर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सबका? फर्स्ट क्वेश्चन सबका बन गया क्या? कंफर्म कर दो जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो। अनुष्का सेकंड से स्टार्ट करना, और बताना है तो मुझे बता दो, मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑनलाइन में राघव हो जाएगा या बताना है मुझे? और कैमरा ऑन करके पढ़ाई कर दो। अब से ऑनलाइन में सारे बच्चे कैमरा ऑन करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है? यस सर। हम्म। ओके, सो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटीज गिवन है, पहले मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x + 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8। सेकेंड इनइक्वालिटी है 3x + 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12। ओके, इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन में बदलना है, तो x + 2y = 8 हो जाएगा। टेबल्स से हम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो अगर मान लो मैं x की जगह पे 0 डालता हूं, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4। अगर मैं y की जगह 0 डालता हूं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट निकालना, इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स निकालना सबसे बेहतर रहेगा। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले की भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलेंगे। 3x + 2y = 12 हो जाएगा।
देन अगेन हम टेबल प्लॉट कर लेते, टेबल बना लेते ग्राफ प्लॉट करने के पहले। ये हो गया x, ये हो गया y, देन x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस बना देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पर ये हो गया y एक्सिस, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। 0 से लेके 8 तक जा रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 x में। y में 6 तक जा रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है, अगर इस वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये आ जाएगा 0, 4 और 8, 0, मतलब इसका ग्राफ प्लॉट होगा इस तरीके से। चेक कर लो एक बार। कौन सी लाइन का ग्राफ प्लॉट हुआ है? ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 का। चेक कर लो सेकेंड वाला यहां तक हो गया क्या? अब इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड्स। तो हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 0,0 पुट करता हूं, इस इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ मतलब डाउनवर्ड शेड करेंगे, डाउनवर्ड शेड करेंगे मतलब इस तरफ का शेडेड रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन हो। यहां तक हो गया सबका? अब आते हैं सेकेंड वाली लाइन के लिए। तो सेकेंड वाली लाइन ये है, इसके पॉइंट्स लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0,6 और 4,0 इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। इसकी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। इसके लिए भी इनइक्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करके चेक करता हूं, 0 प्लस 0, इसमें अगर ओरिजिन 0, 0 पुट करूंगा, 0,0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। ट्रू हो गया, मतलब इसके लिए भी शेडेड रीजन क्या आएगा? डाउनवर्ड्स। चेक करो सबका आया गया। अब फाइनल जो शेडेड रीजन होगा दोनों का कंबाइंड वाला, वो शेडेड रीजन कौन सा होगा? तो वो शेडेड रीजन ये वाला बनेगा, ऐसा वाला, जो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। एक बार कंफर्म करो ये हो गया सबका, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये हो गया ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट बी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। चौथा कॉर्नर पॉइंट सी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को जो हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं ये इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 था, और दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 था। दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर माइनस 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 3x माइनस x, मतलब ये बन जाएगा 2x। यहां पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू 2 आई क्या? कंफर्म करो। तो b का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3। यस, y कोऑर्डिनेट 3। तो हमें मिल गए सारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेबल बना के पुट करो और चेक कर लो मिल गया क्या सारा वैल्यू। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जिनका हो गया। तीनों हो गया? ओके, गुड। तो एक बार बस मुझे आंसर वेरीफाई करा दो। ओरिजिन 0, 0 पुट कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू क्या आ रही है? 0। a 4, 0 पुट कर रहे हो तो z की वैल्यू 12, और b पुट कर रहे हो 2, 3, z की वैल्यू 6, और c
0.04 16 ये आया सबका। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला, तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4, ये इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां तक हो गया क्या सबका? अच्छा, ये वाला भी सबने बना लिया क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन भी? किसका किसका पेंडिंग है थर्ड वाला, बताओ तो जल्दी, बचा हुआ है, बनाओ तुम लोग जल्दी से थर्ड वाला। ठीक है, बाकी बच्चे जिनका हो गया उनको मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सॉल्व करते जाना। ये मिनिमाइज का है ना, मिनिमाइज। हाँ, z किस वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है वो देखते हैं। मुस्कान, तुम अपनी बुक लाई हो क्या? नहीं लाया, अब से लेके आना, ठीक है? मैं उसमें टिक क्या करूंगा क्वेश्चंस कौन से। सेकेंड पार्ट नहीं लाया क्या? कौन सा है ये? बिना ग्राफ प्लॉट किए? हाँ, कौन से दोनों की? अच्छा अच्छा, सेकंड और थर्ड में सेम ही इक्वेशंस बन रही है। ओके, हाँ ठीक है, इसीलिए। बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जा रहा है। हम्म, ठीक है, फोर्थ वाला स्टार्ट कर दो। थर्ड वाले में z की मैक्सिमम वैल्यू 20 आ रही है क्या? हाँ, आयुष बता क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा बना रहा है फोर्थ वाला? x0 y की वैल्यू 1, x0 y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है ना? y0 x की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट है, ठीक है? अब तेरे को चेक करना है इनइक्वालिटी, ठीक है? तो अब सबसे पहले तूने ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डाला, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0।
उसमें पुट कर, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू हुआ? तो फॉल्स हुआ तो मतलब दूसरी तरफ शेड करेगा, समझा? फिर वैसे ही दूसरे वाले के लिए टेस्ट करेगा, तो 0 0 डाला, फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ मतलब उसके लिए भी ऊपर, तो दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा वो ऐसा होगा। समझ रहे क्या? दोनों से ऊपर की तरफ। हम्म एक सेकेंड। फोर्थ कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया? फोर्थ सभी ने कर दिया क्या चालू? एक बार देख लो फोर्थ, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। फोर्थ में अगर आप सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने जाते हो, टेबल बनाते हो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स की वैल्यू 0 डालोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी, वाई की वैल्यू 0 डालोगे, एक्स की वैल्यू 3 आएगी। मतलब आपको लाइन कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, जिसमें ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो ये तो बड़ा आसान है, एक्स और वाई हो गया। एक आ जाएगा x0 y2, एक आ जाएगा x2 y0। तो मतलब ये 2,2 से पास होगा। 2,2 से मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। एक बार चेक कर लो, ग्राफ ऐसा बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी वो सुनना, सारे बच्चे यहां ध्यान देना। अगर आप इसके अगर आप इसमें फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पे आते हो, तो आप कौन सा पॉइंट पुट करोगे? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है? 0,0। अगर यहां 0 0 पुट कर रहा हूं तो 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऐसा ही आएगा। तो क्या आ गया? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यही आएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है मतलब हम इस तरफ शेड नहीं करेंगे, हम अपोजिट तरफ शेड करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में शेड करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब वही सॉल्यूशन हम इस पे भी आते हैं, दूसरी वाली लाइन के लिए भी। तो एक्स और वाई की जगह पे 0 डालोगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू हुआ है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब दूसरी वाली लाइन के लिए भी कहां पर शेड होगा? ऊपर की तरफ। तो जो फाइनल शेडेड रीजन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो इधर, इस तरीके का फाइनल शेडेड रीजन आपका बनेगा। अनबाउंडेड रीजन बनेगा। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड। इसके पहले जो हम बना रहे थे वो क्या था? बाउंडेड। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखते जाना है। अब यहां कॉर्नर पॉइंट्स आपको कहां मिले और कितने मिले? तो एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया ए, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया बी, और एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया सी, जिसमें ए और सी का कोऑर्डिनेट तो पता है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर उसके बाद वो तीनों के कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे टेबल बना के और चेक करोगे किसमें आपको मिनिमम मिल रहा है। समझ में आ गया ना? चलो करो जल्दी से। आयुष गलत बनाया गया वाला, शेडेड रीजन गलत बना दिया। समझ गया ना अभी? हम्म ये कौन सा बना रहे हो? अच्छा, फोर्थ स्टार्ट कर रहे हो, हाँ चलो करो जल्दी।
7। ये पहले ये बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 3/2 कॉमा 1/2 यही आ रहा है। तो z इज इक्वल्स टू, ये टेबल इस तरह की बन रही होगी सीपी, और z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। ए का कोऑर्डिनेट 30, बी का कोऑर्डिनेट 3/2 1/2, सी का कोऑर्डिनेट 0 1। 30 पुट करोगे तो z की वैल्यू 9, 3/2 1/2 पुट करोगे तो z इज इक्वल टू 9/2 प्लस 5/2, 14/2 मतलब 7। 0 वोट पुट करोगे तो 0 1, 5 आएगा क्या मिनिमम वैल्यू? तो नहीं नहीं, 0 1 नहीं, 0 2 है ना, ओह सॉरी, ये 10 आएगा ना, 10। हाँ, चेक करो तो यही आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू। तो मिनिमम आ रहा है 7 और मिनिमम आ रहा है इस वैल्यू पे। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, हो गया सबका? हाँ ठीक है, देख लो इधर। देखो ये ग्राफ राफ प्लॉट कर लिया था। अब सबसे पहले इस वाली इनइक्वालिटी के लिए मान लो हम सॉल्यूशन रीजन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसकी लाइन हमारी बन रही है ये वाली। ओके, ठीक है। हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया जो कि इस लाइन में न आता हो, और सबसे बेस्ट है ओरिजिन, हमने ओरिजिन को सेलेक्ट किया। हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट किए एक्स और वाई की जगह पे, जो कि 0 0 होते। पुट करने पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब जीरो वाली साइड को शेड ना करके उसकी अपोजिट साइड को शेड करेंगे। इट मींस हम ये वाला साइड शेड करेंगे। समझ में आ गई ये चीज? सिमिलर वे में हमने दूसरी वाली इनइक्वालिटी में भी ओरिजिन पुट किया 0 0, तो उसका जो शेडेड उसमें ये वाला वैल्यू फिर से फॉल्स आ गया। फॉल्स आया मतलब इसका भी शेडेड रीजन कौन सा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका इधर पे आ रहा है, ये वाली लाइन के लिए इस तरीके से आ रहा है, और ये वाली लाइन के लिए इस तरीके से आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो जो दोनों का कॉमन रीजन होगा, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला उन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन, इतना वाला। तो हमने इस वाले रीजन को फाइनली शेड कर दिया। समझ में आ गया? फिफ्थ क्वेश्चन किसी का बन गया तो एक बार मुझे शो करना। तो हो गया फिफ्थ? 0, और ये आ गया होगा y का वैल्यू 5। ये
और x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10, ये वाला ग्राफ है, लेस देन डाउनवर्ड्स होगा, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है ना। हम्म, ठीक है। और निकाल लिया क्या z का वैल्यू? ओरिजिन पे 0 आ रहा है, और फिर 5 0 पे कितना आ रहा है, 515 आ रहा है, और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट 0 5 पे आ रहा होगा 10, और 3 4 आ रहा है ना, 3 4 पे कितना आ रहा है, 3 3 9, 4 2 8 17, ठीक है, ओके। कौन सा फिफ्थ वाले का? बी का कोऑर्डिनेट क्या निकाला तूने? 3,4 आएगा ना, 4,3 आ रहा है। अनुष्का चेक करना। 4,3 यही वाली इक्वेशन है। हाँ 3 से ठीक है, 4,3, 4 3 12 और हाँ ठीक है ठीक है। 27 आ रहा है ना सेट का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा 18 आ रहा है। तो 4 3 अगर पुट करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसमें 4 3 12 है ना, 3 2 6, 12 + 6 18 होगा ना। और ये भी तू बाकी वैल्यूज भी गलत निकाला है, 0 5 पुट करेगा तो क्या आएगा? हम्म। हाँ मैक्सिमम वैल्यू 18 है, एक्स और वाई की वैल्यू 4 और 3। सिक्स वाले में 2 CP पे सेम आ रहा है। हम्म, ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ। और किसी ने सॉल्व किया सिक्स वाला?
ऐसा बन रहा है क्या 6 वाले का ग्राफ? शेडेड रीजन निकाल रहे होगे तो दोनों का आउटसाइड बन रहा है। हम्म तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें? 2। क्या क्या मिल रहा है एक बार बताना। z इज इक्वल्स टू 6 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 6, और z इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 6। क्या? हाँ हाँ सॉरी, 3 पुट करोगे तो यहाँ भी 6। क्या यहाँ तक ये कितने बच्चों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है? बाकियों का सॉल्व हुआ क्या यहाँ तक? एक बार चेक करो। तो इधर मैं बता रहा हूँ इसके आगे का सॉल्यूशन समझना कैसे बनेगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं जिसपे हमें z की वैल्यू मिल रही है 6। तो हमें पता नहीं ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। अब हम हमारी सर्च स्टार्ट करेंगे इससे छोटी वैल्यू के लिए कि z क्या इससे भी छोटा हो सकता है या नहीं। तो z लेस देन 6 का हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? z की वैल्यू कितनी है? x प्लस 2y। तो हम x प्लस 2y लेस देन 6 का सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? या हम वो रीजन निकालेंगे जहां पर x प्लस 2y लेस देन 6 हो। अब कैसे निकालेंगे? तो हमें इसके लिए इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए? अगर मान लो मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो y की वैल्यू 3, अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूं तो x की वैल्यू 6। तो कौन सा आ गया ये वाला पॉइंट? वही वाला आ रहा है क्या जो अभी हमारे पास आया? यही वाला आ रहा है, यही वाला आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा से इसी के ऊपर हमारी लाइन बनेगी, और अब ये लाइन डॉटेड बनेगी। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन कोइंसिडेंटली इस बार आ गया है। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालेंगे? तो हम इस लाइन के लिए हम एक पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे, वो क्या हो गया? 0,0। तो अगर मैं 0,0 इस पे डालता हूं तो 0 लेस देन 6, क्या ये ट्रू हुआ? ट्रू हो गया। ट्रू हुआ मतलब कि इस वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहां पर आ रहा है? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ठीक है, और जो हमारा फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन मतलब जो सॉल्यूशन रीजन जो हमें मिला है कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग, वो कहां पर मिल रहा है? अपवर्ड। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है?
कोई भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं इसको इक्वल्स टू ले लूं तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाली लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसका मतलब इस लाइन में आने वाले हर एक पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 6, और वही उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपका आंसर होगा all points joining the lines A and B are the optimum solution for the given linear programming problem। लिखो इस चीज को, all points joining the line segment AB, joining the line segment AB are the optimum solution, are the optimum solution for given linear programming problem, for the given linear programming problem। लिख लिया सबने? तो इसमें कितने ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आपको क्या देगा, क्वेश्चन में बता रहा हूं, सीधे कॉर्नर पॉइंट दे देगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा, और बोलेगा कि बताओ किस पे मिनिमम मिल रहा है। तो मान लो 3 या 4 कॉर्नर पॉइंट दिया आपको, हो सकता है ए बी सी डी 4 कॉर्नर पॉइंट पे दिया, जिसमें बी और डी दोनों पे सेम वैल्यू मिल रही है मिनिमम की। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपके कितने मिनिमम पॉइंट है ऑप्शन में पूछ देगा, 1, 2, 3 या इनफाइनाइट। तो आपको देखने पे लगेगा 2 मिनिमम पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे, इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कौन से होंगे, जितने भी उन सबको ज्वाइन करने पे बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिनिमम पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। ये हो गया ना, हटा दो, इरेज कर दो उसको। मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, सॉल्व करके आना फिर प्रखर आगे। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं दे रहा हूं। जिन्होंने ये सॉल्व नहीं किया उसको वो इसे कंप्लीट कर लेना। ये 6 वाला दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z is equals to 5x plus 10y, 5x plus 10y subject to the constraints x plus 2y less than or equals to 120, x plus y greater than or equals to 60, x minus 2y greater than or equals to 0, x comma y greater than or equals to 0। Solve this।
हो रहा है सॉल्व? कुछ प्रॉब्लम तो पूछना। सौभाग्य तो सॉल्व नहीं कर रहा है ना? हाँ ठीक है, कर। थर्ड वाला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 7th नंबर वाला? तो थर्ड वाले का तुमने ग्राफ अभी प्लॉट किया नहीं है। अरे तो एक ही पॉइंट मिला ना, तो तुम एक कोई दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा। समझ में है? 0 0 मतलब ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, बट अदर देन दैट एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जैसे x y की वैल्यू 2 डाल दो तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। तो वो जैसे ग्राफ प्लॉट करते वैसे ही तू भी वही कर रहा है। 0 0 डाला तो एक पॉइंट मिला ना। हम्म हम्म। क्या 7th को मैं समझाऊं? तुम लोग कौन सा बना रहे हो अभी? 7th बना रहे हो? तो उसमें 3 लाइन के ग्राफ बनेंगे ना। एक मिनट ना, इधर देख लेना। स्केलिंग करना पड़ेगा ग्राफ बनाते समय। चेक करते चलो अब इधर। सपोज अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 60 आ रही ना, y की वैल्यू 60, 60 120, ये वाला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये ग्राफ ऐसा बना है, चेक कर लो। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120 का। नेक्स्ट का ग्राफ बनेगा 60 60 से पास होगा। सो नेक्स्ट वाली लाइन का ग्राफ बन जाएगा 60 60। ये बन रहा है। तीसरी वाली लाइन का ग्राफ कई बच्चे नहीं बना रहे, उसको बनाना है। तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y। चेक करो एक बार इधर, ऐसा आया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बनाया। अब -2y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +2y। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, छोटी वैल्यू मत डालना, बड़ी वैल्यू डालना, 30 का मल्टीपल डालना, बिकॉज आपने ग्राफ में स्केलिंग की है। तो आप y की वैल्यू यहां पर क्या डाल रहे हो? अगर मान लो y की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। एक कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा 0 0। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक काम करना, x की वैल्यू 30 डाल देना। x की वैल्यू 30 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। y की वैल्यू 15 मतलब यहां पर कहीं आई थिंक आएगा, इस जगह पे कहीं। ठीक है, नहीं नीचे इस पे आएगा कि नहीं पता नहीं लाइन पे, लेकिन यहां पर कहीं आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट होगा, चेक करो तो एक बार। ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ? या और बड़ा नंबर डाल दो, y की वैल्यू 30 डाल दो। y की वैल्यू 30 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा। यहां तक आ गया क्या सबका? चेक कर लो एक बार। हाँ, अब इसके बाद शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, इससे। इसमें ओरिजिन पुट करके देखते हैं 0 0। तो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 120। क्या ये ट्रू है? यस ये ट्रू है। मतलब इसके लिए शेडेड रीजन कहां पर बनेगा, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। क्या ये क्लियर हो गया?
सेकेंड वाले के लिए शेडेड रीजन कहां पर बनेगा? अपवर्ड्स, तो इसके लिए अपवर्ड बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर आखिरी ये वाली लाइन के लिए शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे? ये वाली लाइन के लिए अब हम ओरिजिन नहीं पुट कर सकते, अब हमें ओरिजिन के अलावा कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला पॉइंट पुट करके चेक करता हूं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 30,0। तो यहां पर x की जगह पे 30 और y की जगह पे 0 पुट करता हूं। अब बताओ क्या ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना ट्रू। तो कौन से रीजन को शेड करूंगा? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स रीजन शेड होगा, मतलब जो कॉमन रीजन आएगा, जो शेडेड रीजन आएगा वो कौन सा होगा? ये वाला। चेक करो समझ में आया क्या सबको? ये यही वाला आ रहा है ना? यश। अब इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं? 4, जिसमें 2 के कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है। एक है 60,0, दूसरा है 120,0। बाकी 2 निकालना है। बाकी दोनों कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है। इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 2y। इसकी भी इक्वेशन पता है, इसकी भी इक्वेशन पता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। देख लो इधर, ध्यान से सुन लेना एक बार जल्दी से। अगर आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए क्या करो? x की जगह पे 2y डाल दो। देख लो इधर, x की जगह पे 2y डालो तो 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 4y। 4y 120, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 30। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आया 30। अब y कोऑर्डिनेट 30 तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 60। तो ये आ जाएगा 60,30। समझ में आया कि नहीं ये चीज? उसी तरीके से ये वाले पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो x की जगह पे यहां पर 2y डाल दो, ये 60 है ना, मैंने 6 लिख दिया। x की जगह पे 2y डाल दो तो बताओ क्या आएगा? 3y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल टू 20 आ रहा है ना? हाँ, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 20, और x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो उसका डबल मतलब कि 40। क्या ये क्लियर हो गया? सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब टेबल बना लो सीपी कॉर्नर पॉइंट्स का और z का। z इज इक्वल टू यहां पर है 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट हो गया यहां पर 60 0, 120 0, 60 30, 40 20। इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना है। ए बी सी डी पॉइंट्स मार्क कर दो। z की वैल्यू निकालो। 300, 600, 300 प्लस 300, ये 400 आ रहा है। हाँ हाँ, ये 600 आ रहा है ना। हाँ, ये 400 आ रहा है। एक बार चेक करो सबका ये आया क्या? हाँ, तो अब क्वेश्चन में दोनों पूछा है, मिनिमम कहां पर है और मैक्सिमम कहां पर है। तो मिनिमम इसका मिल रहा है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे मिनिमम मिल रहा है। पॉइंट ए मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है? जब x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 0 है। और मैक्सिमम 2 अलग अलग जगह पे मिल रहा है। मैक्सिमम यहां पर भी मिल रहा है, मैक्सिमम यहां पर भी मिल रहा है। तो ये कहां पर मिल रहा है? जब x की वैल्यू 120 है और y की वैल्यू 0 है। और ये x की वैल्यू कितनी है? 60 है और y की वैल्यू 30 है। ठीक है, अभी एक सेकेंड थोड़ा सा और ध्यान देना। अब ये दोनों पॉइंट्स कहां कहां पर है? बी और सी कहां पर है? देख के बताओ तो। ये हो गया ए, ये हो गया मेरे ख्याल से बी, है ना? और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पॉइंट पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे समझना, हम चेक करेंगे कि क्या और भी कोई मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? z
ग्रेटर देन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 600, z ग्रेटर देन 600 सर्च करेंगे, z ग्रेटर देन 600, तो z कितना है हमारे पास 5x प्लस 10y, तो 5x प्लस 10y ग्रेटर देन क्या लेंगे यहां पर 600, क्या ये समझ में आ रहा है? 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 120, क्या ये समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये वाली इनइक्वालिटी का ग्राफ कौन सा बनेगा, तो देखो यही वाला ग्राफ बनेगा, यही वाला ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा है ये चीज? और ग्रेटर देन मतलब इसका फिजिबल रीजन, इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, नीचे की तरफ है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट कौन से आ रहे हैं, ये वाली लाइन आ रही है, इसका मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट पे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एक अंदाजन के लिए मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट अंदाजे से बताओ तो, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 90 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 90 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 15 आ जाएगी, ऐसे ही आएगी ना 15, 120 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा 30, 30/2 मतलब 15, तो अब इसमें 90 और 15 डाल के देख लो, 19 डाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 450, और 15 डालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 150, तो एडिशन कितना आ गया 600, उतना ही आया कि नहीं? तो इसका मतलब इस पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पे आपको कितना मिलेगा, सम 600 मिलेगा, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। तो मिनिमम एक सिंगल पॉइंट पे आएगा लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे पॉइंट्स पे आएगा। हटा दो फिर इसका सॉल्यूशन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 8th नंबर। ये अभी एक आध दो क्वेश्चंस और बचे हैं, मतलब ये जो देखिए ना इस टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में एक आध ऐसे ट्रिकी आएंगे जिसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करें। क्या हुआ, थक गए क्या? क्यों? ठीक है, हो गया तेरा उसका कुछ डाउट्स है? ठीक है, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर टफ बनाया। सोचने का समय नहीं मिलेगा, अगर पढ़ के आओगे तो फटाफट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर है, मतलब टाइम कम पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने दोनों कोर्स का कंटेंट पढ़ा दिया था, इनके में जो फॉर्मूले डिलीटेड था वो भी पढ़ा दिया था मैंने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आना।
X वाला बना क्या किसी से? जीरो कॉमा 50 और 100,0, 100,0. ये आ रहा है क्या शेडेड रीजन? कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, चेक करो, और जिनका नहीं आया मुझसे चेक करवाओ. हाँ नहीं आया, डायग्राम तो सही बनाया, बस तू कौन सी ये वाली लाइन के लिए तू गलत आइडेंटिफाई कर रहा है. देख यहाँ पर ये वाली लाइन का इनइक्वालिटी कौन सा है, ये वाला है ना. तू पॉइंट कौन सा रख के टेस्ट कर रहा है, ये लाइन ये है ना, कौन सा पॉइंट पुट कर, ओरिजिन नहीं लेना है ना. तो तू मान ले ये वाला पॉइंट पुट करके देख ले 050. तो अगर तू x की जगह 0, y की जगह 50 डालेगा तो ये -50 हुआ.
-50 जीरो से छोटा होता है, मतलब इस तरफ शेड करेगा। समझा? और किसी का प्रॉब्लम जिसका नहीं बन रहा है बताओ मुझे, शेडेड रीजन सही। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ लेंगे हमेशा, क्योंकि वहां पर आखिरी वाला ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ओके, हाँ, तो एक कोऑर्डिनेट तुमने पुट किया होगा, ये यहां पर ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहे हो क्या? ये वाला ग्राफ प्लॉट 0 0 करेक्ट है, एक पॉइंट सही है, लेकिन हमें 2 पॉइंट चाहिए ना उसके। तो अगर तुमने 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिया, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो 2x इक्वल टू वाई ले सकता हूं ना। फिर ये हो गया x, ये हो गया y, x 0 डाला, y 0। x की वैल्यू मान लो मैं 50 डालता हूं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 100। ठीक है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ओके, हाँ, ये बताओ कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है? 20,40। और ऊपर वाला 50,100। ओके, और फिर उसके बाद सीपी कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर लिख देता हूं, 0, 50, 20, 40, 50, 100, और आखिरी आ रहा है 0, 200। z इज इक्वल्स टू, यहां पर है x+2y। तो फर्स्ट z की वैल्यू आ रही है 100, सेकेंड z की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है सेकेंड z की वैल्यू? 100। थर्ड z की वैल्यू कितनी आ रही है? 250। और आखिरी वाली 400, z की वैल्यू 400। इसका मतलब मैक्सिमम 400 वो कहां पर आ रहा है? इस जगह पे। यहां पर आपको मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट में। तो ये दोनों पॉइंट्स कौन सा? 0, 50 और 20, 40। मतलब ये दोनों पे आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों पॉइंट और उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, इन सभी जगह पे आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबका? बाकी ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे क्या? इसमें ना नाइन्थ वाला बस मुझे थोड़ा सा भी सॉल्व करके दिखा दो, ग्राफ प्लॉट करके। बस शेडेड रीजन बस चेक करा दो, फिर उसके बाकी होमवर्क करते रहना। इसका बस मुझे शेडेड रीजन चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है इसमें गलती कर सकते हो। हाँ धन्यवाद, आ जाओ फर्स्ट।
फर्स्ट पेपर आने वाला है लेने के लिए कोई आ रहा है क्या? देख ले कैमरा में, अगर दादू आ रहे होंगे तो चले जाना, आएंगे तो दिख जाएंगे ना। आराध्या कौन आएगा लेने? ओके दिखाओ जल्दी से ग्राफ कैसा प्लॉट किया। हाँ ये सिर्फ आए है। मैंने ये बोला कि मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हो गए ना? हाँ तो इधर पे ध्यान देना, सबसे पहले ये हो गया एक्स एक्सिस, हिंट दे रहा हूं, सुनो सॉल्व कर लेना। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, इस वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इससे इक्वेशन में बदलेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा बनता है? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन बनती है। और वर्टिकल लाइन कहां से पास होती है? 3,0 से यहां से पास होती है। समझ में आई ये चीज? और ये है x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें बोल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आप शेडेड रीजन तुरंत समझ जाओगे कहां पर होगा। x ग्रेटर देन 3 कहां पर है? राइट साइड में। पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं ना, x 3 से बड़ा राइट साइड पे, तो इसका शेडेड रीजन किस तरफ बनेगा? राइट साइड। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये वाली लाइन का ग्राफ देखो, बड़ा आराम से आप लोग बना लोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? x, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। एक आएगा 5,0 और दूसरा कौन सा जाएगा? 0,5। ठीक है, इसका जब शेडेड रीजन निकालोगे तो इसका शेडेड रीजन ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर अगला ये वाला पॉइंट है, इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे 0,3, 0,3 मतलब यहां पर कहीं आ जाएगा 0,3, और 60, 60 मतलब यहां पर कहीं आएगा 6003, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, और इसका शेडेड रीजन ग्रेटर देन है, मतलब इसका शेडेड रीजन कहां पर बनेगा? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स बनेगा। तो इसका मतलब जो आपका फाइनल शेडेड रीजन आएगा ना, वो यहां पर कहीं आएगा, जिसमें ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6,0। क्या ये क्लियर हो रहा है? और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिला है। एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, मैंने हड़बड़ी में बनाया, कहीं कुछ गलती तो नहीं की, एक बार चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर देन उसका नहीं, ये वाले में 0,0 पुट करेंगे तो डाउनवर्ड नहीं, ये भी तो अपवर्ड आएगा ना शायद। एक बार देखो तो इसका भी अपवर्ड आ रहा है ना, इसका भी अपवर्ड आ रहा है, मतलब ये भी इस तरफ आएगा। इसका बुक का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से नो सॉल्यूशन आएगा इसका। 10th है ना, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 11.1 का हाँ, नो सॉल्यूशन। तो इधर पे सुन लो आखिरी स्टेटमेंट, जब आप सबका फाइनल शेडेड रीजन निकालोगे तो वो शेडेड रीजन ऐसा आएगा, और ये शेडेड रीजन क्या होगा? अनबाउंडेड। और अगर कभी भी अनबाउंडेड रीजन आता है तो उसमें आपको मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा नहीं मिल सकता। तो अगर क्वेश्चन में मिनिमा निकालने बोला होता तो आप इन कॉर्नर पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन मैक्सिमा इसका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैक्सिमा उसके और बाहर के तरफ वाले भी कई सारे पॉइंट्स होंगे। क्लियर हो गया? प्रॉपरली उसको कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका ग्राफ प्लॉट करके आना और 10th वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके आना। तो अगली क्लास में हम ये करने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। अभी आप जो पढ़ रहे थे ना, अभी आप खाली सिस्टम समझ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते बोर्ड्स के एग्जाम में, पता है ना ये चीज। वो कुछ और ही देगा, लेकिन कंसेप्ट उसका यही रहने वाला है। तो आपको एक बार इस चीज की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो उसके बाद फिर हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है।